बच्चे आज हम लोग क्लास में मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करें क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर का आता है। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रांसफर सेक्शन देखी थी मोनोकॉट स्टेम की, ठीक है, और डाइकॉट स्टेम की। तो मोनोकॉट स्टेम की जो ट्रांसफर सेक्शन है, सबसे टॉप पे इसके क्यूटिकल लेयर्स होती हैं, दोनों में कॉमन है क्यूटिकल लेयर्स, बट एक में एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होता है। जैसे डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मल हेयर हैं और आपकी मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मल हेयर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, दोनों में ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है बीनीथ द क्यूटिकल लेयर्स, दैट इज एपिडर्मिस, है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोथ द मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम्स हैविंग अ एपिडर्मल रीजन्स, राइट। अब एपिडर्मिस के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, और ये सेल्स जो हैं ये पॉलीगोनल हैं, है ना, पॉलीगोनल सेल्स हैं। और यहाँ पर कोलेनकाइमल सेल्स होते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो कोलेनकाइमल सेल्स हैं। ठीक है, हाइपोडर्मस रीजन जो है वो आपके डाइकॉट स्टेम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ सेल्स हैं जो कोलेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट हैं आपके डाइकॉट स्टेम में। ये देखो, यहाँ पर क्लोरेनकाइमल सेल्स जो हैं ये ऐसे हैं, और यहाँ पर भी क्लोरेनकाइमल सेल्स जो हैं वो कम हैं थोड़े। ठीक है, वेस्कुलर बंडल आप लोग देख सकते हैं, वेस्कुलर बंडल यहाँ पर इस सेल्स के अंदर होगा, ये वेस्कुलर बंडल है। और यहाँ पर पेरेनकाइमल सेल्स हैं, ये आपको पेरेनकाइमल सेल्स दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये एंडोडर्मस रीजन्स की एक लाइन है, ये एंडोडर्मिस लाइन्स। ठीक है, सिंगल लेयर जो है ये एंडोडर्मिस लाइनिंग है। ठीक है, और यहाँ पर इनको हम लोग ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, इसके अंदर पेरिसाइकल कॉर्टेक्स वगैरह सब आ जाता है ग्राउंड टिश्यू में। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटोजाइलम लेकुनिए, लेकुनिए क्या आ गई, कैविटी आ गई। ठीक है, लेकुनिए क्या है, कैविटी है, जो किस में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि ये जो कैविटी होती है ये किस में प्रेजेंट होती है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट स्टेम में ही कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको लाइसोजेनिक कैविटी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके मोनोकॉट स्टेम में ही प्रेजेंट होती है, और बंडल शीथ सेल्स भी प्रेजेंट है। बंडल शीथ सेल्स जो हैं, बंडल शीथ इट मीन्स कि जिसमें मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये इसके सराउंडिंग में जो आपको सेल्स दिखते हैं ये सब ग्राउंड टिश्यू हैं, वाइट कलर के ये सारे जो हैं ये ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये मेटाजाइलम्स, जिसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है सेल्स का। ठीक है, और ये छोटे डायमीटर वाले सेल्स जो हैं इनको हम प्रोटोजाइलम्स कहते हैं, और दोनों को कंबाइन करके आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चे, जाइलम्स टिश्यू। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं, ये प्राइमरी मेडुलरी रेज प्रेजेंट हैं, इनको हम लोग प्राइमरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे, डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है आपके जाइलम और फ्लोएम वाले पार्ट को। यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, और ये वाली लाइन जो है ये पेरिसाइकिल वाली है। तो जो पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं डाइकॉट में है, और कुछ अनकॉमन पॉइंट भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो बंडल कैप है, इसको बंडल कैप बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जिसका नाम वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है डाइकॉट और मोनोकॉट की। आप लोग 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेल्स आप लोगों को याद रह जाएंगे कि कौन से सेल्स का कौन सा ऑर्डर है। तो ऑर्डर वाइज करना है, मतलब क्यूटिकल पहले, एपिडर्मिस बाद में, क्लोरेनकाइमा उसके बाद, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ऐसे करके इनको याद रखना है, ऐसे नहीं एपोजिटली नहीं रखोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कोलेनकाइमा है, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, बंडल शीथ, पेरिसाइकल, कैम्बियम और प्राइमरी मेडुलरी रेज हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो पिथ है वो डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप है। ठीक है, और इसमें पिथ एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है कि डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड पिथ होता है और मोनोकॉट रूट में। ठीक है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम में आपका पिथ जो होता है वो एब्सेंट होता है, या एनसीईआरटी इनकन्सिपिशियस बता रही है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये क्वेश्चन था। अब हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग इसका एनाटॉमिकल डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। हाइपोडर्मिस जो है बच्चे, वो डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमेटस टिश्यू से बना है, और इसमें सेक्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना है। ये डिफरेंस एक याद रखना है। दूसरा, ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल्स एंड पिथ। किसके केस में, डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम के केस में नॉट डिफ्रेंशिएटेड, मतलब इसमें ग्राउंड टिश्यू जो होंगे वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे,
बट इट इज़ अ कंटिन्यूअस मास ऑफ अ पेरेन्काइमा, मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स आपको मोनोकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू का दिखेगा, बट डाइकॉट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू होंगे वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ग्राउंड टिश्यू जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है। यहाँ पर क्या क्या दिखेगा आप लोगों को, ये पेरिसाइकिल दिखेगा आप लोगों को, ठीक है, पिथ दिखेगा। तो डाइकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू वेल डिफ्रेंशिएटेड है, इवन कि मोनोकॉट में ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड नहीं किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे थर्ड पॉइंट, इसमें हम लोगों ने देखना है थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्टार्च शीथ इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट में स्टार्च शीथ जो होगी वो एब्सेंट होगी। मेडुलरी रेज हम लोगों ने डाइकॉट में देखी थी, है ना, जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में, बट इसमें एब्सेंट होती है। वेस्कुलर बंडल जो है कोलेटरल एंड ओपन अरेंज्ड इन अ रिंग एंड सेकेंडरी ग्रोथ विल अकर इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो आप लोग ये भी चीज़ याद रखना, हमारी डाइकॉट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इवन कि मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। और यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिली है, मोनोकॉट स्टेम में कोलेटरल एंड क्लोज्ड क्या होगा बच्चे, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ इज यूजुअली डज नॉट अकर इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो ये क्वेश्चन था आपका, आप लोगों ने जो आज डिस्कस किया है क्लास में, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग करें, और जो टारगेट था आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व करें, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए थे वो भी आप लोग सॉल्व करिए बच्चे। थैंक यू।